अब बल किसे मनाइए भाई मेरा किसका लीजिए नाम। अब बल उसे मनाइए जिसने रचे जमी आसमान। दूजे मना लूं धरती मैया को जिस पर जन्म से टेके पैर तीजे सुमरू में मात पिता का मैया को लिए अवतार। चौथे मना लूं मैं गुरु सुमरली पंथा वालों को गुरु मेरे भूले बतैया गया। एक दिन बनता बन रही थी मेरे भैया राजा निधना की। अरे बामनगढ़ में चला था निधना का राज। दो भैया थे निधना के सगे चचेरे, दोनों थे सगे चचेरे वीर। ना औलादी कोई राजा निधना पई औलादी बना के भैया पाले वो चचेरे। भैया करेंगे अरे बुढ़ापे का मेरे पास। अरे दोनों रे भैया मेरे सजना गोदी का खिलाई। सीना से भैया मेरे निधना की घासो अरे बेच के हो गुजरात। आज 12 साल तो भैया बीते गरीबी का। सजनों मेरे गरीबी में भूल गए सब रिश्ते जनेदार। मेहरबानों भैया बेशक औलाद बनाकर निधना ने पाला था कि भाई मेरे बुढ़ापे को पार करेंगे। आज चचेरे भाई अपने नाम राजपाट लिखवा लेते हैं। एक रहने के लिए 9 नंबर घुड़साल बतला देते हैं। जो रानी सामल दे पति भिरता थी आज उनके लिए घर घर का पिसना कुटना दे दिया। निधना का रोजाना का यही काम था कि जंगल से घास लाना और शहर में बेचना। हेलो, और ये 30 रुपए
भाई साहब हमारे राम कुमार राम प्रकाश के भाई साहब होते हैं निवासी द्वारी कला। और ये 50 रुपए हमारे चाचा जी राम गणेश निवासी पूरन पट्टी। और 50 रुपए हमारा चाचा गोले महाराज, ये भी 50 रुपए। यानी यार यार दिल बेकरार, जब तक जिएंगे तब तक रहेगा प्यार, शुक्र और शनिचर एतवार। ये 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबी को 12 साल बीत जाती है निधना को, तो गरीबी में सब रिश्तेदार भूल जाते हैं। एक बहना जे बतावे भैया राजा तो निधना की, वो कमला बहना प्याई गई जे गुरग माँ भैया के सही राजा गई। अरे धीरा सिंह भी जैसे मेरे भैया तोरे भैया गई। दोनों जे कहिए एक मैया के जन लोल, धीरा सिंह खास बहनोई निधना कई। सजनो मेरे राजा के हिरैया एक पुतुर था लाल। अब आ गई जे सगाई जन हिरैया कुंवर की। अरे 12 जे साल की मेरे भैया लिख रही जे लड़ाई। सजनो मेरे 13वीं बरस में लिख रहो प्याऊ ही रही को। मेहरबानों, राजा निधनपाल की जो बहन कमलावती शहर गोरगवा में ब्याई गई थी, और धीर सिंह विजय सिंह दो भाई थे जो खास बहनोई राजा निधनपाल के राजा धीर सिंह थे। एक राजा के हिरैया पुत्र था। जब शादी आ जाती है शहर लोहागढ़ से, तो चिट्ठिया को पढ़कर राजा धीर सिंह आज साफ मने कर देते हैं कि 12 साल की लड़ाई लिख रही है, 13वीं साल में बेटे की शादी है। तो रानी कमलावती कह रही है महाराज मेरा जो भैया बामनगढ़ का राजा है चाह सकता है तो अकेला ही भामरे डाल लाएगा। आज साले के जे बल पे भैया शादी जे चढ़ा लई राजा धीरा। आजो रानी कमला चावंगी नौतन भैया भातुई निधना गई।
राजा धीर सिंह अपनी रानी कमलापति के लिए समझा कर रानी जाकर के मेरे सारे धड़पाल के हाथ नौतिए तो किस प्रकार से राजा रानी की बातचीत होने के लिए जा रही है। हमारा खेल स्टार्ट है, आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद प्रोग्राम चालू है। मास्टर हेलो, 5 मिनट का समय, तब तक हमारे कलाकार आ रहे हैं। एक छोटा सा भजन। आपके लिए कुछ नहीं पता है? मुझे कुछ नहीं पता। हमने अपने बेटे हरैया लाल की शादी शहर लोहागढ़ से चढ़ा ली है, उसमें क्या क्या काम होना चाहिए? उसमें क्या क्या होना चाहिए महाराज? उसमें ये होना चाहिए कलेक्टर से बुलवा करके ये लाइट बंद करवाई जाए और लाइट बंद करके दुद्धा हाथ है लेंगे, ये लड़ाई में लगे रहेंगे, मैं इनकी जेब पार कर लाऊंगा। मंत्री कहिए महाराज। रानी कमलावती के लिए हमारे पास बुला करके लाइए। महाराज ये आपकी बात शुभ नहीं है, यहाँ रानी के लिए बुलवाना ठीक नहीं है। आप और हम चलो महल के लिए तो चलते हैं, चलिए। आज दरबार के बीच में धीर सिंह करे कौन से काम और सीधी लगा ली आज महलों की। राजा पहुंचे महलों के पास। रानी महाराज आप यहीं खड़े हो जाओ, मैं रानी के लिए देख करके आता। एक कुर्सी दे। नमस्ते। अरे नमस्ते मंत्री, कैसे आना हुआ भाई? हमारा आना हुआ कैसे? जी। तुम्हारे वो आए, वो कौन? तुम्हारे वो कौन? तुम्हारे वो आए हैं पतीली महाराज। पति महाराज बोला करो। अम्बा अम्बा पति महाराज। हाँ। आपके लिए दरबार में शयन कक्ष में बैठे हुए हैं। शयन कक्ष में चलिए। चलिए चलो। महाराज नमस्ते। नमस्ते मंत्री। आ गई महारानी जी, आप बात कर लीजिए महाराज। ठीक है, आप बैठिए। महाराज ऐसी करती है प्रणाम आपको। ईश्वर बराबर रानी, तुम्हारे ईश्वर प्रताप को तुम चिरंजीव रहिए। महाराज ए महारानी, तुम चिरंजीव के घरे चली जाओ। ए मंत्री, इनको भेज रहा चिरंजीव के यहाँ पर। तो मैं तो कह रहे कि चिरंजीव के घरे आशीर्वाद दे रहा हूँ, चिरंजीव रहिए। ओ ये क्यों ना महाराज आज ये क्या कारण है जो आपके चेहरे पे उदासी है? रानी और कभी हंसते हो और कभी रोते हो, क्या चक्कर है? रानी तो आज महलों के बीच में रानी तुम सुनियो राजा की बात। क्या बात है महाराज? और आई सगाई से लोहागढ़ पे तो मैंने साफ करी थी इनकार। करी थी महाराज? क्यों करी थी? वो क्यों करी थी? कि 12 साल की लड़ाई लिख रही है और 13वीं साल में बेटे की शादी है। जी महाराज। रानी मेरी बहुत दिन लागे, अरे बराबर त्रिया जिसके पल पे तुम
बात है रानी। दूल्हा मेरे चलना आज होगा, ब्याही के तुमको साथ। रानी आप कहती हो बेशक भात ना दूंगी भाई के यहाँ पर और हमारे लिए साथ ले जाओगी। या तो रानी आप जा सकती हैं या हम जा सकते हैं। क्यों महाराज? दोनों जाएंगे तो उसमें दोष माना जाएगा। क्या दोनों जाते तो दोष होता है? जी।